अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फ़लाही आज आपको चिनाब वैली के एक और शाहीन के साथ मुलाकात कराने जा रहा हूं। आपको बता दूं, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं तहसील गुंदना के रहने वाले अवैस राजा परे, जो कि इस वक्त जामिया मिलिया इस्लामिया में बैचलर ऑफ आर्ट्स में इस वक्त जो है पढ़ाई हासिल कर रहे हैं। और साथ ही साथ इनका जो शौक़ है ये क्रिकेट खेलने में शौक़ रखते हैं, और शौक़ ही नहीं रखते बल्कि बड़ी मेहनत और मुजतहिदी के साथ ये अपने इस कैरियर को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। आपको बता दें, इस वक्त मेरे सामने जो आप ये ट्रॉफ़ीज़ देख रहे होंगे, आप खुद जान सकते हैं कि अवैस राजा क्रिकेट के कितने बड़े शौकीन रहे और साथ ही साथ ये किस तरीके से अपने इस कैरियर को बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। फ़िलहाल इनका इस्तकबाल करते हैं शोम चैनल डोडा में और अगली पेशकश शुरू करते हैं। आपका इस्तकबाल है अवैस राजा जी हमारे शोम चैनल डोडा में। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अवैस राजा जी, देखिए, मैंने तो आपका फ़िलहाल अपने ऑडियंस को नाम बताया ही, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम जो है अपने ऑडियंस के लिए इनका पूरा तारुफ़ आप ही की ज़ुबानी कराना चाहते हैं, तो आप अपना पूरा तारुफ़ कराइए। मेरा नाम अवैस राजा, बेसिकली मतलब मैं गुन्ना से बिलोंग करता हूँ और बचपन से ही हम यहीं पे रह रहे हैं सिटी में ही। और जो मेरी स्टार्टिंग की स्टडी हुई है वो यहीं पे हुई है चिनाब वैली में। फिर बाद में यहाँ से गया श्रीनगर, फिर श्रीनगर से मैं यूपी गया। यूपी भी वहाँ पर भी मैंने स्टडी की जामियातुल फलाह में, और जामियातुल फलाह के बाद मेरी सिलेक्शन हो गई जामिया मिलिया इस्लामिया में। मैं इस टाइम जामिया मिलिया इस्लामिया में स्टडी कर रहा हूँ, और स्टडी के साथ साथ मुझे स्पोर्ट्स का भी बहुत ज़्यादा शौक़ है बस। और मैं जो चाहता हूँ इस टाइम, जो मेरी ख़ास चीज़ है, मैं उस चीज़ को शो करूँ, लोगों के सामने लाऊं, ताकि मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। बहुत शुक्रिया अवैस राजा जी। तो नाज़रीन, आप अवैस राजा के ज़रिए से इनके इंट्रोडक्शन समात फरमा रहे थे। आपको बताएं, अवैस राजा ने अपना मुकम्मल तारुफ़ आपके सामने कराया है। तो थोड़ा सा आज के हवाले से जो इनका आज टैलेंट है, इस टैलेंट के हवाले से हम आज बात करने की कोशिश करेंगे। अवैस राजा जी, देखिए, आज जो आपके सामने इस तरीके की ट्रॉफ़ीज़ आई हुई हैं, और मुझे तो लगता है शायद एक ही दिन की 3-4 ट्रॉफ़ीज़ आई हुई हैं, तो पूरा थोड़ा सा बताइए ये किस तरह से, कहाँ से आपने शुरू किया, क्या लगता है आपको कैसे? बस सर, ये जस्ट शौक़ था एक मेरा, लेकिन कभी भी मैंने इतना ज़्यादा सोचा नहीं था कि मैं इतना ज़्यादा इसको स्टेट लेवल पे मैं खेलूँगा। लेकिन बट जब मैंने खुद के अंदर ये चीज़ देखी कि इस चीज़ का टैलेंट है मुझ में, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस चीज़ को एक अच्छे प्लेटफॉर्म तक लेके जाऊं। तो फिर मैं यहाँ से जम्मू गया, वहाँ पर भी मैंने खेला, थोड़े से प्रैक्टिस की वहाँ पर मैंने। तो फिर स्टेट लेवल सीरीज़ जो हुई हरियाणा में, तो फिर हम यहाँ से वहाँ गए, हमने J&K को मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट को वहाँ पर रिप्रेजेंट किया। और ये बहुत अच्छा एक चांस था हमारे लिए। तो फिर जब हम वहाँ पर गए, तो वहाँ पर हमारे 3 मैच हुए, तो फिर हमने वो तीनों मैच वहाँ पर जीत लिए और सीरीज जीत ली। और ये हमारे लिए ख़ास चीज़ थी हमारे लिए, क्योंकि हमने वहाँ पर J&K को रिप्रेजेंट किया था, और वहाँ पर रांची के प्लेयर्स भी थे जिनके साथ हमने खेला, बहुत कुछ सीखा। रांची के प्लेयर्स वहाँ पे खेलने आए थे, और वो कौन कौन थे? संदीप थे, राहुल हुड्डा थे, और भी थे कुछ, लेकिन बट मुझे उनका नाम नहीं पता। बट जो भी वहाँ पर फैसिलिटी थी, हॉस्पिटलिटी थी, बहुत ही ज़बरदस्त थी। और जो हमारा मैच था वो भी लाइव आ रहा था। आप मुझे ये बताइए, जिस तरह से आप क्रिकेट में रांची से नीचे जो मिनी नेशनल है वहाँ तक पहुँचे, और वहाँ पे जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया, और आप वहाँ से जीत कर के भी आई है जम्मू कश्मीर की टीम, तो पहले तो जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद, और ख़ास तौर से आप रिप्रेजेंट करने वाले सभी प्लेयर्स को और कोचेज़ को, आपको जो सिखा रहे हैं उनको भी मुबारकबाद है। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, जो ये आपका क्रिकेट वाला जो कैरियर है इस वक्त, क्या ये यहाँ आपने जो है जामिया मिलिया इस्लामिया जाने के बाद शुरू किया, या बचपन से इस चीज़ का शौक़ था? और अगर आपको बचपन से इस चीज़ का शौक़ था, तो फिर कैसे कैसे मराहिल से आप यहाँ तक पहुँचे?
शौक़ तो था लेकिन सोचा नहीं था कभी भी इतना ज़्यादा कि मतलब मैं इस चीज़ को इतना सामने मतलब ये ले आऊँ। बट फिर जब मैंने सोचा कि यार इस चीज़ की सलाहियत है मेरे अंदर, तो फिर मैंने थोड़ा सा मतलब मैं सीरियस हुआ कि जब इस चीज़ का टैलेंट है मुझे, तो फिर शौक़ बढ़ता भी गया। वैसे तो फिर बाद में गया था, बाद में मैं यहाँ से यूपी गया, वहाँ पर भी मैंने मतलब खेला, वहाँ पर भी बहुत सारे मतलब ट्रॉफ़ी जो है वहाँ पर मैंने बहुत सारी मतलब ट्रॉफ़ीज़ मैं जीती। और फिर बाद में यूपी के बाद जब मतलब मैं दिल्ली आया जामिया मिल्लिया इस्लामिया में, वहाँ पर भी मैंने काफ़ी अच्छा मतलब प्ले किया, बहुत सारे मतलब ट्रॉफ़ीज़ वहाँ पर भी मैंने मतलब जीती। और बस यही शौक़ मतलब रहा। फिर जितने भी, चाहे फैमिली हो मेरी, चाहे मेरे मतलब दोस्त हो, सब मतलब बताने लगे कि ये चीज़ है तुम्हारे अंदर, तुम इस चीज़ को एक अच्छे मतलब लेवल तक मतलब लेकर जाओ। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इस चीज़ को एक अच्छे मतलब प्लेटफॉर्म पर लेके जाऊँ। तो देखिए, प्लेटफॉर्म पर लेके जाने के लिए आपको पहले प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। प्लेटफॉर्म कहाँ से मिला और कौन कौन से इसमें आपको सपोर्टर्स रहे, अगर डिस्ट्रिक्ट की ही हम बात करें? डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगा खुद की, जो हमारी फैमिली है। फैमिली का तो मतलब बहुत ही अच्छा मतलब सपोर्ट रहा। बाद में जो यहाँ के जिन जिन के साथ मेरी बात भी हुई थी, उन्होंने भी बोला कि आप जाओ और वहाँ पर खेलो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, जहाँ जहाँ हमारी मतलब ज़रूरत होगी हम तुम्हें पूरा मतलब सपोर्ट करेंगे। तो फिर अपनी फैमिली के अलावा तो जो कोचेज़ वगैरह किसी ने तो आपको सिखाया ही होगा। राजेश सर जो हमारे कोच हैं, जो मतलब वो स्पोर्ट समिति के हैं हेड, उन्होंने सबसे ज़्यादा मतलब मेरे को सपोर्ट किया है। मैं जितना भी उनका मतलब शुक्रिया अदा करूं उतना मतलब शुक्रिया कम है, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट किया। आप मुझे ये बताइए, क्रिकेट में मुख्तलिफ़ चीज़ें होती है, किसी के अंदर बॉलिंग का हुनर होता है, किसी के अंदर बैटिंग का हुनर होता है, कोई ऑलराउंडर होता है, कोई कीपर, इस तरीके से मुख्तलिफ़ कैटेगरीज आती हैं क्रिकेट में। तो आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं? मैं इस टाइम सबसे ज़्यादा, मैं तो बैटिंग भी करता हूँ, बॉलिंग भी करता हूँ, लेकिन बट मैं जो इस टाइम जो कंडीशन है मेरी, तो मैं सबसे ज़्यादा बॉलिंग पे मैं इस टाइम फोकस बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ। क्योंकि इस टाइम जो मैंने वहाँ पर भी, ये आप देख रहे होंगे, बेस्ट बॉलर का जो मेरे को वहाँ पर अवार्ड मिला है। तो बस इस टाइम मैं सबसे ज़्यादा फोकस जो कर रहा हूँ बॉलिंग पे कर रहा हूँ। तो बॉलिंग में किस तरीके की परफॉर्मेंस रही आपकी वहाँ पे, जब आप वहाँ पे गए मिनी नेशनल खेलने? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी रही वहाँ पर बॉलिंग। जस्ट हमने 3 मैच हमने खेले, 3 मैचों में मैंने 6 विकेटें ली वहाँ पे, और बहुत ही कम रन दे के मैंने वो 6 विकेटें हासिल की। आपने अभी ये बताया कि ये आपका शौक़ है क्रिकेट, क्या आप इस चीज़ को कैरियर की हैसियत से अभी देख रहे हैं या एज अ शौक़ इसको कर रहे हैं, लेकिन आपका ये कोई कैरियर का आपका कोई सोचा नहीं? फ़िलहाल तो मतलब ज़्यादा कुछ सोचा नहीं है, लेकिन बट मैं सोच रहा हूँ कि इस टाइम जहाँ पर मतलब मैं स्टडी कर रहा हूँ जामिया मिल्लिया इस्लामिया में, वहाँ पर भी जो मतलब स्पोर्ट्स के कैटेगरी है वो बहुत ही मतलब ज़बरदस्त है। वहाँ पर अगर आप खुद को शौक़ कर रहे हो, वहाँ से आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मतलब दिया जा सकता है। तो मैं थोड़ा सा मतलब स्टडी के साथ साथ ये भी सोच रहा हूँ कि मैं इस टाइम स्पोर्ट्स को भी साथ साथ मतलब ले चलूँ। अच्छा, जो इस वक्त आप इस चीज़ को खेल रहे हो, फोकस कर रहे हो खेलने पे, इसकी वजह से आपकी पढ़ाई पे कोई असर वगैरह? नहीं, वैसे तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ, ताकि जब तक देखे इस टाइम वैसे भी मतलब लॉकडाउन है, तो सारी मतलब कॉलेज मतलब यूनिवर्सिटी इस टाइम सारा बिल्कुल क्लोज़ है। तो मैं सोच रहा हूँ ये एक बहुत अच्छा मतलब टाइम है खुद को शो करने का, ताकि इस टाइम जो है मतलब स्टडी का ज़्यादा प्रेशर भी नहीं उतना ज़्यादा। तो जैसे ही फिर मतलब ये यूनिवर्सिटी मतलब स्टार्ट होती है, तो फिर हम थोड़ा इसमें वैसे ही रहेंगे, ताकि मतलब स्टडी पर भी कोई ज़्यादा प्रेशर ना आए। ओके, तो देखिए, ऑब्वियसली मुख्तलिफ़ तरीक़े से जिस फील्ड में भी इंसान चाहता है, उसमें उमूमन इंसान की नज़र ऊंचाई और आसमान की तरफ ही होनी चाहिए, क्योंकि शाहीन आसमान पे ऊंचा उड़ता है और नज़र नीचे रखता है।
तो आपको क्या लगता है, आप कितना ऊंचा उड़ने की इस वक्त मतलब सोच रहे हैं, कितनी ठान ली आपने कि अगर आप क्रिकेट में एज अ कैरियर इसको चुनते हैं तो फिर कहाँ तक आपको जाना है, किस तरह से आप सपने देख रहे हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस टाइम यही सोच रहा हूँ कि मतलब मैं रांची तक जाऊँ, जितना मतलब मुझसे हो सकेगा। हमारा काम होता है कि तुम कोशिश करो, बाकी कामयाबी देने वाला ऊपर वाला है। हमारा हमेशा यही होना चाहिए कि तुम जिस भी फील्ड में जाओ तुम कोशिश करो, हिम्मत नहीं हारनी होती है कभी। बाकी रिज़ल्ट क्या होगा सामने वो नहीं देखना आपको, जो तुम्हारे अंदर जिस चीज़ की एबिलिटी होगी वो तुम्हें शो करनी होगी, और बाद में रिज़ल्ट जो भी होगा इंशाल्लाह मतलब वो देखा जाएगा। अब ये बताइए, देखिए अभी आपने बताया कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हौसला नहीं हारना चाहिए, इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए। कभी क्रिकेट के अंदर आप किसी मैच में गए हों और आपको कोच ने बाहर निकाला हो, या किसी तरीके से आपको मतलब फेलियर का सामना करना पड़ा हो? हाँ सर, ये तो बहुत बार हुआ है। जब मैं यहाँ भी खेल रहा था, मतलब हमारा यहाँ भी हो रहा था, एक मिनी सीरीज़ हो रही थी मतलब नोएडा में, तो वहाँ पर मेरी जो परफॉर्मेंस थी बिल्कुल मतलब ज़ीरो हुई थी वहाँ पे। तो देन जो वहाँ पर कोच थे, तो कोच ने मेरे को बिल्कुल वहाँ से बाहर निकाल दिया था। तो देन मैंने सोचा ठीक है, कोई नहीं, मतलब कभी आप ऊपर भी आते हो, कभी आप मतलब नीचे भी गिरते हो। तो देन मैं वहाँ से जब मैं वापस आ गया, वो 6-7 दिन का मतलब हमारा मतलब वो टूर था। तो जब मैं वहाँ से वापस आ गया, फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने लगा। ठीक है, कोई बात नहीं, कोच ने इस टाइम जो वहाँ से मेरे को मतलब रिटर्न किया है, तो कोई बात नहीं। तो देन मैं वहाँ से आके मैंने ज़्यादा खुद की बॉलिंग पे, बैटिंग पे, फील्डिंग पे, हर चीज़ पे मैंने ज़्यादा मतलब हार्ड वर्क किया। तो फिर मैं जब दोबारा खेलने गया वहाँ पर, तो फिर हम वहाँ से फाइनल जीत के आए थे। अच्छा, तो जिस तरह से आपने अभी बताया कि फेलियर आया, हिम्मत आपने नहीं हारी, फिर भी आप आगे बढ़ते रहे, आपने उस चीज़ को अपने ही लिए पॉजिटिव वे में लेकर के अपने आप को ही कोसा कि शायद मेरे में ही कमी है, तो आपने उस चीज़ पे फोकस करके मेहनत की, ऐसा ही आपका कहना है। तो आप बताइए, जो इस वक्त हमारे यूथ हैं, चाहे वो किसी भी सलाहियत से भरे हैं, आपका उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? वो अपने कैरियर को किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, और उनको किन किन लोगों की ज़रूरत पड़ती है, और उनके साथ कैसे ताल्लुकात रखने हैं? तो साथ में आप बताइए, अगर कोई फेलियर ज़िंदगी में आता है तो उसको किस तरह से मतलब हम भर सकते हैं? देखिए, हम अगर सबसे पहले मतलब हिस्ट्री मतलब ये देखते हैं, तो वहाँ पर जितने भी इस टाइम हमारे हिस्ट्री के लोग हैं, यानी जिनका नाम हिस्ट्री में मौजूद है, वो हर एक इंसान पहले मतलब फेलियर ही था। कि कोई ये नहीं होता है कि वो स्टार्टिंग में ही फर्स्ट स्टेप नहीं, सेकंड नहीं, 5 स्टेप पे जाए, नहीं, ये बिल्कुल मतलब गलत है। हर चीज़ का एक मतलब लेवल होता है, स्टेप बाय स्टेप आप जाते हैं। और बहुत सारी मतलब जगहों पे ये भी होता है कि तुम्हें मतलब निकाल दिया जाता है, तुम्हें फेलियर किया जाता है, लेकिन फिर क्या होता है, बहुत सारे मतलब लोग उसी चीज़ की वजह से मतलब हिम्मत हार के उस फील्ड को छोड़ देते हैं। लेकिन बिल्कुल नहीं होता है कि हर एक ही मतलब लाइफ में ऐसे मतलब स्टेज जो है वो आते रहते हैं। होप नॉट आउट, मैं यही कहूँगा, जो भी तुम्हारे अंदर शौक़ होगा, जो भी तुम्हारे अंदर सलाहियत होगी, तुम उस पर काम करो और हार्डवर्क करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप कोशिशें करते रहें, इंशाल्लाह कामयाबी खुद मिलती है। तो अवैसी, आपने जिस तरीके से हमारे साथ इंटरव्यू में बताया, मुख्तलिफ़ सवालात के जवाबात आपने दिए, आखिर पर आपसे ये एक सवाल पूछूंगा, जो आपके ये एक अवार्ड्स वगैरह आए हैं, इनके हवाले से भी हमारे ऑडियंस को थोड़ा बताइए, किस किस तरीके से मिला है आपको? मेडल लगा हुआ है, बाकी चीज़ें हैं? बस ये जो अवार्ड है मेरा, ये बेस्ट बॉलर का है ये, और ये जो है ये मिनी नेशनल सर्टिफिकेट है, और ये जो प्लेयर अवार्ड है, और ये जो आप देख रहे हैं बेस्ट प्लेयर का है। बस यही जो हार्डवर्क था मेरा और जो मेरी परफॉर्मेंस हुई, ये मतलब ये रिज़ल्ट आपके सामने है। जिस वक्त आप वहाँ पे खेल रहे थे तो आपको महसूस हुआ था कि मुझे इस तरीके के अवार्ड्स मिलेंगे? और अगर आप पहले जब आप गए थे
और फिर परफॉर्मेंस देखने के बाद जब ये अवार्ड्स मिले तो कैसी कैफियत हुई? देखिए, सबसे ज़्यादा जो मैं वहाँ पर जब मैं गया तो जब हमारा मतलब मैच मतलब स्टार्ट होने जा रहा था तो बहुत सारे कॉल्स मतलब मुझे आने लगे कि भाईजान हम आपको मतलब लाइव देख रहे हैं तो अब परफॉर्मेंस करना। देन मुझे वो चीज़ भी एक रही कि भाई अब सब देख रहे हैं मेरे को तो मुझे अब परफॉर्मेंस करनी है। देन मैंने अपना पूरा फोकस बॉलिंग पे रखा, क्यों सब मुझे देख रहे हैं, मेरे जितने भी मतलब जानने वाले हैं सब देख रहे हैं, सबको मेरे ऊपर इस टाइम मतलब होप्स हैं ताकि मैं अच्छा करूं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हुआ तो मतलब रिज़ल्ट आपके सामने है। तो फिर कैसी आपकी कैफियत रही उस टाइम? बहुत ही आउटस्टैंडिंग था। मैं उस टाइम बहुत ही एक्साइटेड हुआ था, क्योंकि जब आप वैसे एक मतलब लेवल पे आप खेलते हैं और तुम्हारे से ऐसी परफॉर्मेंस होती है तो फिर तो आप फीलिंग्स खुद ही जानते हैं। आई हैव नो वर्ड्स। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ अवैस राजा परेची, जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस स्टेट को रिप्रेजेंट किया है। इन्होंने मिनी नेशनल क्रिकेट कंपटीशन में और वहाँ से बेस्ट बॉलर अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं और सर्टिफिकेट्स के साथ भी हमारे डोडा में पहुँचे। ये हमारे डोडा के लिए, चिनाब वैली के लिए, खुसूसन जम्मू कश्मीर के पूरे लोगों के लिए मुबारकबादी है कि हमारे यहाँ से अब जो इस फील्ड में टैलेंट कम था, इसमें भी अब हमारे स्पोर्ट्स की जो यहाँ के जो पूरा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है वो मुख्तलिफ़ तरीके से यहाँ के बच्चों को निखार रहे हैं और इनकी सलाहियतों को देख कर के इन्हें प्लेटफॉर्म्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये यहाँ के हमारे जितने भी स्पोर्ट्स के जो इस वक्त ऑफिसर्स हैं या जो भी रिलेटेड टू स्पोर्ट्स ऑफिसर्स हैं, लोग हैं, उन सब के लिए मुबारकबादी है और उनसे यही शुभम चैनल डोडा इस्तदा करेगा कि वो मुख्तलिफ़ तरीके से यहाँ के बच्चों को मुख्तलिफ़ टैलेंट्स में उभारने की भरपूर कोशिश करें। तो फ़िलहाल ये थे हमारे साथ अवैस राजा जी। मुख्तलिफ़ तरीके से आप तक टैलेंट्स के हब जितने हमारे पास डोडा में हैं, जो भी जितने लोग हमारे पास जो नौजवान नस्ल के आ रहे हैं, जिनको भी फील्ड्स में टैलेंट है, तो ये हम आप तक पहुँचा रहे हैं। आप सबसे यही गुजारिश है कि आप इन्हें मुबारकबादी पेश करें और साथ ही साथ आपको इनका परफॉर्मेंस कैसा लगा, इनकी बातचीत कैसी लगी, इस पे ज़रूर कमेंट करें। साथ ही साथ अगर आपकी नज़रों में भी कोई सलाहियतमंद बच्चा है, कोई जवान है, कोई भी है जिसको आपको लगता है कि ये डिज़र्व करता है कि इसका इंटरव्यू लिया जाए और इन्हें लोगों के सामने दिखाया जाए, तो ज़रूर हमारे साथ रब्ता करें। हम ज़रूर उनको जो है अपने यहाँ के लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह देखते रहे शुभम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।